सास बहू की निवेश कहानी भगवद गीता से प्रेरित। पात्र सुमित्रा देवी, सास, 60 वर्ष की, धार्मिक, गीता पढ़ने वाली महिला। अनामिका, बहू, 28 वर्ष की, पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली समझदार स्त्री। कहानी की शुरुआत। सुमित्रा देवी प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करती थीं। बहू अनामिका अपने ऑफिस और घर के काम में व्यस्त रहती, पर सास के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती। एक दिन दोनों घर के बजट और भविष्य की सुरक्षा की बात कर रही थीं। सास ने कहा, बेटी, गीता में लिखा है, जो आज का चिंतन कर कल की तैयारी करता है, वही बुद्धिमान है। हम भी भविष्य की तैयारी क्यों न करें? अनामिका मुस्कराई और बोली, माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो चलिए निवेश की शुरुआत करते हैं। निवेश की यात्रा गीता के सिद्धांतों के साथ। 1. प्रारंभ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने मिलकर सबसे पहले अपने घर के खर्चों की सूची बनाई। उसके बाद बचत की राशि तय की और सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू किया। सास बोली, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमें निवेश रूपी कर्म करते रहना है, फल समय पर मिलेगा। 2. धैर्य। कुछ महीनों बाद बाजार में गिरावट आई। अनामिका घबरा गई। उसने सोचा, कहीं पैसा डूब न जाए। तभी सुमित्रा देवी ने गीता का यह श्लोक सुनाया, दुखेष्व अनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ है। उन्होंने बहू को समझाया, बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णय पर अडिग रहना है। 3. विवेक, ज्ञानयोग और कर्मयोग का संगम। अनामिका ने निवेश के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ाई। उन्होंने गीता से प्रेरणा ली, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे बुरे दोनों फलों को त्याग देता है और कर्म के मार्ग पर चलता है। सास बहू दोनों अब निवेश की जानकारी पढ़ती, शेयर मार्केट और गोल्ड में थोड़ा थोड़ा निवेश करती, साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करती। 4. संतुलन, योगस्थः कुरु कर्माणि। उन्होंने अपने जीवन और धन दोनों में संतुलन बनाया, एक हिस्सा निवेश, एक हिस्सा बचत और एक हिस्सा दान। 5 साल बाद फल का समय। 5 वर्षों में उनके निवेश ने अच्छा रिटर्न दिया। उन्होंने अपने घर का नवीनीकरण किया और पोते की एजुकेशन फंड भी तैयार कर लिया। सुमित्रा देवी ने मुस्कराते हुए गीता की अंतिम सीख दी, कर्म में कुशलता ही योग है। कहानी से सीख। भगवद गीता सिर्फ धर्म का नहीं, जीवन और धन प्रबंधन का भी गहरा ग्रंथ है। निवेश में धैर्य, विवेक और संतुलन जरूरी है। परिवार में अगर ज्ञान और सहयोग हो तो आर्थिक सुरक्षा सहज हो जाती है। यदि आपको सास बहू की निवेश कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ पा सकें। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की कृपा बरसे तो आप सबसे पहले जानें। जय श्री कृष्ण।